अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच में अब एक से बढ़कर एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अहम खुलासा ये हुआ है कि चढ़ावे चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले टिन्नू यादव और उसके गैंग ने सोना चांदी की ज्वेलरी और वीवीआईपी दर्शन में भी एक बहुत बड़ा खेल किया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन भक्तों ने भगवान राम को ज्वेलरी चढ़ाई उन्हें ना तो रसीद दी गई और ना ही उनकी ज्वेलरी रामलला के पास दिख रही है। और वहीं भगवान राम में आस्था रखकर महंगी ज्वेलरी दान करने वाले श्रद्धालुओं ने जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो चंपत राय ने उन्हें अहंकार के साथ जवाब दिया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच में आरोपियों के घरों से कैश बरामद होने के बाद अब वीवीआईपी दर्शन और चढ़ावे की सोना चांदी पर भी हाथ साफ करने की बात सामने आ रही है। जांच में हो रहे खुलासे ने उन लोगों को भी चिंता में डाल दिया है जो भगवान राम के वीवीआईपी भक्त बनकर अयोध्या पहुंचे थे और जिनके ठहरने से लेकर दर्शन तक का इंतजाम ट्रस्ट ने किया था। बताया जा रहा है कि कीमती चढ़ावा लेकर जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उनको वीवीआईपी दर्शन कराता और उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता था, लेकिन इस चढ़ावे की कोई रसीद नहीं दी जाती थी और कुछ समय बाद ऐसी कीमती भेंट रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इसलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने अपने आराध्य के चरणों में कीमती आभूषण दान में दिए थे। पूर्व होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। लक्ष्मी नारायण ने सोने की रामचरितमानस अपने पूर्वजों के गहनों को गलाकर बनवाई थी। शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। जब एस लक्ष्मी नारायण अपने चढ़ावे के बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए तो चंपत राय ने पहले तो उन्हें 9 घंटे तक इंतजार करवाया और फिर जब मिले तो चढ़ावे की जानकारी देने के बजाय अहंकार में बात की। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सब का डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। जांच में पता चला है कि राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही मैनेजमेंट था। डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंकों में पैसा जमा होता था, तो टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी रखने की जिम्मेदारी थी। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने सोने चांदी के चढ़ावे में गबन की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के एक यजमान ने 29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने उनको वीवीआईपी दर्शन कराया और उनसे चढ़ावा ले लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने रसीद बाद में देने की बात कही। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के बीच भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी अवैध उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे, इन पास के लिए मंदिर कमेटी तो कोई पैसा नहीं चार्ज करता था, लेकिन मंदिर कैंपस में मैनेजमेंट देखने वाला टिन्नू यादव जिसे चाहता था उसे पास जारी करवा देता था
और इसके लिए मोटी रकम वसूलता था। टिन्नू यादव ने राम मंदिर के जरिए पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरे थे उन्हें होटल की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों को वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था, जबकि व्यवस्थापक गोपाल राव वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करवाते थे। काम होने के बाद दोनों को अपना अपना कमीशन मिल जाता था। वैसे तो रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए मुफ्त में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा टिन्नू यादव और गोपाल राव ने उठाया। बताया जा रहा है कि रामनवमी, दीपावली और नए साल पर जब दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती थी, तब गोपाल राव और टिन्नू यादव ने वीआईपी दर्शन के नाम पर काफी पैसे कमाए। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मंदिर कैंपस में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी।